हेलो राम राम सा खमगणी स्वागत है आप सभी का आपके अपनी अलवर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम जय श्री कृष्णा राधे राधे गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी लाइव सेशन में जुड़ जाओ। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो इस बार सीईटी एग्जाम 10+2 या सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी, तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए अंतिम समय में रामबाण क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो आपको सीईटी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आपका भी सपना है पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन लेना, तो भाई क्लास को पूरी देख लेना। जो भी क्वेश्चन को मैं स्टार लगाऊं, या तो आप उसको नोटबुक में नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। सीधा का सीधा पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, तो रामबाण क्वेश्चन है। तो करते क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है। ऑप्शन है जवार, चीला, बाजरा, गेहूं। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल क्या है? तो मुख्य फसल है लाडलो बाजरा। क्या है? बाजरा। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, इनमें से कोई नहीं। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? बिल्कुल भाई स्टार लगा देना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो सभी का जवाब आ रहा है कि सर जी ये हुआ था महाराणा सांगा। ठीक है, जो साथी बी बता रहे हैं ना, अरे उसका बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ये युद्ध हुआ था सांगा और बाबर के बीच, है ना। सांगा क्या हुआ? पराजित हुआ, और बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 मार्च 1527 को। ठीक है, स्टार लगा देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सीधा का सीधा यहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में छप्पनी अकाल किस वर्ष पड़ा? 1956 शक संवत, 1956 ईस्वी, 1956 20वीं सवत, इनमें से कोई नहीं। छप्पनी अकाल कब पड़ा? तो राजस्थान में छप्पनी अकाल, हाँ बिल्कुल भाई, सभी का जवाब आने लग गया कि गुरुजी ये पड़ा था 1956 20वीं सवत। ठीक है, बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो सीईटी 10+2 या सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी, तो मैं लेके आया हूँ महाधमाका माँ ऑफर है प्रथम 100 बच्चों के लिए, जिसमें आपको मिलेगी एक जादुई ई बुक, है ना। बिल्कुल भाई सिलेक्शन की 100% गारंटी है। एक सीट पक्की करना है तो जादुई पुस्तक को पढ़ लेना। इसमें मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट के 7000 प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू प्रश्न है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई ई बुक है। और इसके साथ ध्यान रखना आपको मिलेंगे 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, और ये सारा का सारा कंटेंट, सारा का सारा कोर्स आपको मिलने वाला है मात्र 99 रुपए में। ध्यान रखना सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए है ना। बिल्कुल, तो जिसको भी लेना है तो नंबर देख लो 86 96 64 27 78। इस नंबर पर 99 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो, और पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट डाल दो, आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और मैसेज कर दो, है ना। बिल्कुल भाई ध्यान रखना ऊपर सीमित बच्चों के लिए, फिर बाद में मत बोलना कि गुरुजी मेरे को नहीं मिली। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? ऑप्शन है कोटा, करौली, धौलपुर, जयपुर। अरे कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो ये हो जाएगा जयपुर जिला। कौन सा जिला? जयपुर जिला। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। स्टार लगा देना भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो जवाब आ रहा है, क्या बात है, ए किसी का डी भी है भाई, ना। बिल्कुल, और किसी किसी का बी भी है, परंतु जो लाडला ए बता रहा है ना, अरे उसका क्या है? बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड, बिल्कुल बीकानेर।
अगला क्वेश्चन है कि मैंगनीज बहुतायत से पाया जाता है। ऑप्शन है अजमेर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में। मैंगनीज बहुतायत से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो बाबूड़ो ये पाया जाता है बांसवाड़ा में। बी फॉर बाबूड़ा, लोग कर दो भाई सभी बच्चे ना। बिल्कुल, वेरी गुड, शानदार, क्या बात है। चलो तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा है? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत। जल्दी जल्दी बता दो सर जी, क्लास का टाइम क्या है? अरे लाडलो, अपनी क्लास का टाइम है रोज सुबह 8 बजे, रोज सुबह 8 बजे आ जाए करो भाई लाइव क्लास में ना। बिल्कुल, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया, क्या बात है। जो साथी सी बता रहे ना, अरे सी फॉर क्यूट सर, उसका बिल्कुल सही है, शानदार है। और लास्ट में सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि 30 में से आपके कितने परसेंट सही होती है। तो क्वेश्चन है कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सीकर, चूरू, कोटा, करौली। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? जल्दी से लोग कर दो भाई। क्या सर जी जादू ई बुक को पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल भाई, आप जादू ई बुक को पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। उसको पढ़ लेना और कुछ भी नहीं पढ़ना, आप बिल्कुल जीरो। आपने एक बार ई बुक पढ़ ली ना, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन की तो गारंटी मैं नहीं ले सकता, परंतु ई बुक में से आपको 90 प्लस क्वेश्चन सीधे के सीधे पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो क्वेश्चन है दर्रा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सभी का राइट है सर जी, कोटा, कोटा है। जो साथी ऑप्शन सी बताओगे उसका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नृत्य, फिल्म, नौटंकी, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो गुलाबो बिल्कुल भाई, तो जो ए बता रहा है ना नृत्य क्षेत्र, अरे उसका क्या है? बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड, क्या बात है। चलो तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भरतपुर, उदयपुर, झालावाड़, बाड़मेर। स्टार लगा देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा पेपर में छपेगा कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। चलो हाँ वेरी गुड, क्या बात है। ए बताने वालों का एकदम राइट है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाबूड़ो, भरतपुर को। किसे कहा जाता है? भरतपुर को। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना, कॉपी यूट्यूब वाली है ना, हमारी जादुई पुस्तक की कॉपी करिए भाई। ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपकी अपनी अलवर स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, है ना। कॉपी क्या करते हैं, 7000 प्रश्न है ना, उनमें से क्या कर देंगे 1-2000 प्रश्न कम कर देंगे और आपको दे देंगे, या 500 क्वेश्चन बढ़ा कर देंगे। तो बच के रहना, ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपकी अपनी अलवर स्टडी क्लासेज चैनल पर, और उसके साथ में 11 टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा भाई, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है गोडावण, मोर, चिड़िया, कबूतर। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि गुरुजी गोडावण होगा। क्या होगा? गोडावण, वेरी गुड भाई, शानदार। अगला क्वेश्चन है कि तिमनगढ़ का किला स्थित है धौलपुर, जयपुर, सीकर, करौली। जल्दी जल्दी बता दो भाई, तिमनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? हाँ वेरी गुड, क्या बात है। तो जवाब आ रहा है, क्या बात, डी 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 डी। अरे डी फॉर डंडनाडन, वेरी गुड, सभी का राइट है कि तिमनगढ़ का किला है करौली में, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2009 में सचिन पायलट किस स्थान से सांसद बने? अजमेर, जयपुर, बाड़मेर, दौसा। तो ये बने थे कहां से? तो दोस्तों ये बने थे अजमेर से। कहां से सांसद बने थे? अजमेर से। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया? स्टार लगा देना, रामबाण क्वेश्चन है, पेपर में सीधा का सीधा छपेगा। ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पति के, सागरमल गोपाल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो भाई। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना सीईटी का 24 अक्टूबर को, आप बोलोगे वाह गुरुजी क्या क्वेश्चन कराए हो, जो आपने पढ़ाए वही छपाए। बिल्कुल भाई, रट जाना, मैं पहले ही बोल देता हूं। अगर विश्वास नहीं है तो पिछले जो 2024 में सीईटी की क्लासें लगी थी ना, उनको देख लेना, है ना। बिल्कुल कोई सा भी पेपर उठा लेना सीईटी का, उसमें सीधे के सीधे क्वेश्चन छपे है ना, हर क्लास में से। तो रट जाना, पेपर में सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया? तो बिजोलिया
विद्रोही आंदोलन शुरू किया था विजय सिंह प्रतीक ने। जो साथी बी बता रहा है ना उसका बिल्कुल सही है भाई। अरे सी नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल भाई सी नहीं होगा, बी करो B4। अरे B4 होगा, हाँ बूथनी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? सामर झील, नक्की झील, जयसमंद झील, फैर सागर झील। राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो झील है सामर झील। कौन सी झील है? सामर झील। अगला क्वेश्चन है कि बिशनपुर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, टोंक, अजमेर, इन्हीं में से कोई नहीं। बिशनपुर किस जिले में है? तो बिशनपुर लाडलो टोंक में है भाई। कहां पर है? टोंक में है ना, बिल्कुल कर दो B4 बाबूडा। क्या कर दो? अरे B4 कर दो बाबूडा। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां हुई? चित्तौड़गढ़, ओसिया, चाउंड, हल्दी घाटी। जल्दी से बता दो भाई। वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे क्लास अच्छी लग रही है लाडलो, क्लास को शेयर कर दो भाई। शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए और बिल्कुल क्लास धुआं धुआं हो जानी चाहिए, है ना, बिल्कुल माहौल बना दो। हाँ तो किसने महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो सभी का जवाब आ रहा है कि सर जी चाउंड में हुई थी, है ना। हाँ सी बताने वालों का बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जालोर। राजस्थान का जनसंख्या में सबसे कम घनत्व किस जिले में है? तो सबसे कम, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलेगा? जयपुर में मिलेगा भाई ना, बिल्कुल। और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम है भाई जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर में है। कितने व्यक्ति, ध्यान रखना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर। मत्स्य राज्य की राजधानी कौन सी है? तो मत्स्य राज्य की राजधानी हो जाएगी अलवर। क्या है? अलवर है, ठीक है, बिल्कुल कर दो भाई B4। अरे B4 कर दो, बेस्ट सर, ठीक है। और लास्ट में कमेंट जरूर करके बताना है कि आपके 30 में से कितने सही होते हैं। और आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल 0, तो दोस्तों मेरा कहना है कि जादुई पुस्तक परचेज कर लो और उसको पढ़ लो। सीईटी में इस बार आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? सीकर, झुंझुनू, कोटा, जोधपुर। राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये कहां पर है? बिल्कुल, क्या बात है। हाँ जवाब आ रहा है सी। किसी का डी भी है भाई, है ना, और किसी किसी का बी भी है, परंतु जो लाडला ऑप्शन सी बता रहा है ना, कोटा, अरे उसका बिल्कुल सही है भाई। शिक्षा नगरी कोटा, तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? कोटा में है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? स्टार लगा देना, रामबाण कृष्ण, सीधा का सीधा एग्जाम में छपेगा। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? जल्दी से लोग कर दो भाई। हाँ बिल्कुल, 5 सेकंड का समय, कोई भी बाबूड़ा गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलो तो जवाब आने लग गया। जो साथी ए बता रहा ना, ए, अरे उसका बिल्कुल सही है, मीणा जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है? बाणगंगा, जवाई, लूनी। उक्त में से कोई नहीं। कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है? तो बाबूडो नदी हो जाएगी। बाणगंगा नदी है जो यमुना में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? ऑप्शन है सरस्वती, गंगा, चंबल, इनमें से कोई नहीं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। क्या होगा? सरस्वती नदी। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि सभी बच्चों को बताना है कि राज्य का कौन सा क्षेत्र है जो डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है टोंक, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर। जल्दी जल्दी बता दो भाई, स्टार लगा देना, बिल्कुल गजब का हलवा क्वेश्चन है। चलो तो जवाब आ रहा है बी। क्या बात है,
अरे बी फॉर बुथनी, जो भी बी बता रहा ना, अरे उस लाडले का बिल्कुल सही है भाई, शानदार है, वेरी गुड। करौली धौलपुर। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध मंदिर की स्मारक किस स्थान पर स्थित है? आबू, अजमेर, बेराट, जोधपुर। बौद्ध मंदिर की स्मारक किस स्थान पर है? तो ये है बेराट। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो भाई। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर रियासत की कुल देवी है? ऑप्शन है करणी माता, अंबा माता, शीला माता, केला देवी। बीकानेर रियासत की कुल देवी कौन है? तो ये है करणी माता। करणी माता देशनोक बीकानेर, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, ध्यान रखना। चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी करणी माता, यहाँ पर सफेद चूहे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन है कि सहेलियों की बाड़ी स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, नागौर। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर में। स्टार लगा देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और बनने की संभावना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? सीकर, बांसवाड़ा, बाड़मेर। उक्त में से कोई नहीं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे कम पढ़ा लिखा है ना। बिल्कुल भाई, साक्षर। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वैसे तो दोस्तों ध्यान रखना भाई, जालोर है। अगर डायरेक्ट पूछे ना जालोर ऑप्शन में है तो जालोर होगा, परंतु आपको क्या करना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? हाँ बिल्कुल, क्या बात है, ठीक है। सबसे कम है जालोर, उसके बाद में सिरोही, फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर, ठीक है। हाँ तो इसमें बाड़मेर है और बांसवाड़ा, ठीक है। तो जो साथी बी बता रहा है ना, उसका बिल्कुल सही है भाई। सबसे कम पढ़ा लिखा जालोर होगा, उससे थोड़ा अधिक सिरोही है पढ़ा लिखा, उससे अधिक प्रतापगढ़ है, उससे अधिक बांसवाड़ा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो जो बी बता रहा है उसका बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि बेडस नदी का दूसरा नाम है? लूणी, बनास, आयड़, चंबल। बेडस नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना, बेडस नदी का दूसरा नाम हो जाएगा आयड़। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के गृह मंत्री कौन है? ठीक है। ऑप्शन है शांति धारीवाल, अशोक गहलोत, गुलाबचंद कटारिया, दीपेंद्र सिंह शेखावत। अरे ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई ना पिछली बार एग्जाम में, सीईटी में, कि राजस्थान के गृह मंत्री कौन है? तो ये है शांति धारीवाल। जो लाडला ए बता रहा ना, अरे ए फोर अकड़ूसर, उसका बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड, क्या बात है। चलो तो अभी क्या करना है? अब सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुई है। अगर 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया ना, तो समझो भाई इस बार आपका सीईटी में सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। अगर आप भी करे हो सीईटी 10+2 या सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आपका सपना है पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन लेने का, तो अभी भी आपके पास मौका है, टेंशन मत लो। मैं लेके आया हूँ महा धमाका ऑफर है। 100 बच्चों के लिए 2 दिन के लिए ऑफर है, जिसमें आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी है। एक सीट पक्की करना है तो कुछ नहीं, आपको एक जादुई पुस्तक पढ़नी पड़ेगी भाई। जादुई पुस्तक में आपको मिलेंगे 7000 प्रश्न, ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रश्नों के साथ में आंसर भी है ना, एमसीक्यू प्रश्न है, ठीक है। और इसके साथ आपको मिलेगी 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, और ये सारा कंटेंट मिलेगा मात्र 99 रुपए में। तो जिस भी विद्यार्थी को सीईटी में सिलेक्शन लेना है तो जादुई पुस्तक परचेज कर लो। और तो जादुई पुस्तक लेने के लिए आपको नंबर देखना है 8696647778। इस नंबर पर क्या करना है? 99 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर पर क्या करना है? उसकी स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सएप पर भेज देना है। आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। ध्यान रखना, काफी यूट्यूब वाले हमारी ई बुक की कॉपी करे है, ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपकी अपनी अलवर स्टडी क्लास ये चैनल पर, है ना। बिल्कुल भाई, तो जिस भी बच्चे को लेना है पहली बार में सिलेक्शन है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दो, ठीक है। चलो भाई, तो अभी क्या कर दो, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो। तो मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।